यूपी में ताबड़तोड़ एनकाउंटर, रंगबाजों को पुलिस ने मारी गोली। उत्तर प्रदेश में साल 2017 में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनने के बाद से ही पुलिस के एनकाउंटर के मामलों में तेजी देखने को मिली है। पुलिस एनकाउंटर में राज्य के कई खतरनाक अपराधियों को ढेर कर दिया गया है और बड़ी संख्या में अपराधी घायल भी हुए हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर रंगबाजों का एनकाउंटर किया गया है और पूरी रात पुलिस की गोलियां चलती रही हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। यूपी के आगरा में कमला नगर में घर के बाहर युवक को गुरुवार देर रात रंगबाजों ने गोली मार दी। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने शुक्रवार रात एल्विश और मुकुल पराशर को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। उसके पैर में गोली लगी। गैंग के 4 अन्य सदस्यों की भी गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने बताया कि गैंग को रजिस्टर कराया जाएगा। गुंडा एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के मुताबिक गुरुवार की देर रात एल्विश गैंग ने कमला नगर में अंकित नाम के युवक को गोली मार दी थी। इस संबंध में उसकी मां प्रीति ने मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमे में एल्विश और मुकुल पराशर, समीर, भोलू, अर्जुन, प्रांशु, शिव को नामजद किया गया। युवक की मां ने पुलिस को बताया कि उनका बेटा अंकित घर के बाहर बैठा था, तभी एल्विश ने हमला बोला, गोलियां चलाई। एक गोली बेटे के हाथ में लगी। इससे पूर्व आरोपित ने उनके दूसरे बेटे शिवम को भी गोली मारी थी। पुलिस को छानबीन में पता चला कि एल्विश पूर्व में कमला नगर में रहता था, वर्तमान में सिकंदरा इलाके में रह रहा है। पूर्व में वो जेल भी जा चुका है। इंस्टाग्राम पर एल्विश और शिवम और डिब्बा के दोस्त के बीच कमेंटबाजी हुई थी, तभी से रंजिश चल रही है। एसीपी छत्ता पीयूष कांत प्राय ने बताया कि घटना के बाद ही एसएचओ कमला नगर निशामक त्यागी के नेतृत्व में टीम लगाई गई थी। शुक्रवार देर रात एल्विश को मुठभेड़ में पकड़ा गया। उसके पैर में गोली लगी है। उसके गैंग के 4 साथी समीर, केन, प्रियांशु, दिवाकर, अर्जुन राठौर, शिव शाक्य और मनवा भी पकड़े गए हैं। सभी को जेल में भेजा गया है। सरगना एल्विश को भर्ती कराया गया है अस्पताल के अंदर। यहां आपको बता दें कि पुलिस आयुक्त दीपक कुमार के निर्देश पर कमिश्नरेट में रंगबाज चिन्हित किए गए थे। अभी तक 200 रंगबाज चिन्हित किए जा चुके हैं, जिनका भी एनकाउंटर अब किया जा सकता है। बुलंदशहर में भी पुलिस ने किया एनकाउंटर। यूपी के बुलंदशहर में भी बीते शुक्रवार यूपी एसटीएफ नोएडा और बुलंदशहर पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में 1 लाख का इनामी बदमाश विनोद गडरिया को ढेर कर दिया गया। कुख्यात विनोद पर यूपी के अलग अलग थानों में लूट, डकैती और हत्या के 40 मुकदमे दर्ज बताए जाते हैं। एसटीएफ ने भारी संख्या में अवैध असलाह, कारतूस और बाइक भी बरामद की है। बुलंदशहर की जहांगीराबाद कोतवाली क्षेत्र में देर रात पुलिस ने कार्रवाई की है और फिर मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान विनोद ने पुलिस पर सीधा फायर किया। जवाबी कार्रवाई में यूपी पुलिस की टीम ने भी गोली चला दी। गोली लगने से घायल विनोद को पुलिस ने बुलंदशहर जिला अस्पताल पहुंचाया। वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मुठभेड़ के दौरान यूपी पुलिस के 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इस वक्त इलाज चल रहा है। दरअसल विनोद गडरिया के पास से भारी संख्या में अवैध असलाह, कारतूस और बाइक भी पुलिस ने बरामद की है। डकैती, हत्या, मर्डर के 40 मुकदमे। मारे गए विनोद गडरिया खूंखार बदमाश था और शामली जनपद का रहने वाला था। आरोपी पर शामली, मुजफ्फरनगर सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, एनसीआर में लूट, बंधक बनाकर डकैती, हत्या, मर्डर के 40 मुकदमे अलग अलग जनपदों के थाना में दर्ज हैं। यूपी एसटीएफ नोएडा के एडिशनल एसपी राजकुमार मिश्रा ने बताया कि विनोद गडरिया वेस्ट यूपी में अपराध का पर्याय बन चुका था। वो 20 साल से जुर्म की दुनिया में था। विनोद का गैंग डकैती की वारदातों को अंजाम देता था और विरोध करने पर हत्या तक कर डालता था। बुलंदशहर में इनपुट के आधार पर विनोद गडरिया को मुठभेड़ में मार गिराया गया है। विनोद के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। विनोद पर यूपी के अलग अलग थानों में 40 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। फिरोजाबाद में भी पुलिस ने किया एनकाउंटर। यूपी पुलिस ने एक और एनकाउंटर किया है। फिरोजाबाद के थाना जसराना पुलिस टीम ने 3 पशु तस्करों को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ में 2 तस्कर के पैर में गोली लगी है, जिससे वो घायल हो गए। उनके पास से 2 तमंचे, 315 बोर, 5 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस, 1 चाकू और चोरी की 1 मैक्स पिकअप बरामद की गई है। गोली से घायल तस्करों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित के निर्देशन में पशु चोरों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए थे। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण और क्षेत्राधिकारी जसराना ने टीमों को लगाया था। थाना जसराना पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ पशु चोर थाना क्षेत्र में पशुओं की चोरी की घटना को अंजाम देने की फिराक में मैक्स पिकअप गाड़ी में घूम रहे हैं।
सूचना पर थाना जसराना पुलिस टीम ने ओछा मार्ग बड़ा गांव पुल के पास मैक्स पिकअप आती हुई दिखाई दी तो पुलिस टीम ने मैक्स पिकअप को रुकने का इशारा किया। मैक्स पिकअप में सवार तस्करों ने पिकअप से उतरकर पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस टीम ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की और फायरिंग की तो 2 अभियुक्तों के पैरों में गोली लगी। दोनों को घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया गया है। घायल तस्करों की पहचान ताजुद्दीन उर्फ राजू पुत्र जियाउद्दीन निवासी मोहल्ला कस्यावान जसराना और छिंदुआ जो दूसरा अभियुक्त है उसकी पहचान मोहल्ला अंसारी थाना अलीगंज एटा के रूप में की गई है। इसी दौरान एक अन्य तस्कर मौके का फायदा उठाकर भागने लगा तो पुलिस ने घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार किया है। तस्करों पर 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे। तस्कर ताजुद्दीन और राजू पर कई जनपदों में करीब 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे पंजीकृत हैं। ताजुद्दीन पर कासगंज में सहाबर, सिकंदरपुर, पटियाली और मैनपुरी के बिचवाह, कुरावली, बेबर, एटा के कोतवाली देहात, कोतवाली नगर, फिरोजाबाद के जसराना में मुकदमे दर्ज हैं। पूछताछ के दौरान अभियुक्तों ने बताया कि वो रात में घर के बाहर बंधे पशुओं की चोरी कर मैक्स पिकअप में लाद कर ले जाया करते थे। पशुओं की चोरी करने के इरादे से थाना क्षेत्र में रेकी कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस टीम ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अपराध और अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई। यहां आपको बता दें कि योगी सरकार ने जीरो टॉलरेंस नीति के तहत प्रदेश में पिछले 8 सालों में अपराध और अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए एनकाउंटर में 234 दुर्दांत अपराधियों को मुठभेड़ में घेर कर यमलोक पहुंचाया है। इस दौरान पुलिस ने कुल 14,741 मुठभेड़ की कार्रवाई की है, जिसमें 30,293 अपराधियों को गिरफ्तार भी किया गया है। एनकाउंटर की कार्रवाई में 9,202 अपराधी घायल हुए हैं। वहीं अपराधियों से लोहा लेते हुए 18 पुलिसकर्मी शहीद भी हुए हैं, जबकि 1,700 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। एनकाउंटर में पहले नंबर पर मेरठ। डीजीपी राजीव कृष्णा ने बताया कि प्रदेश में सबसे ज्यादा मुठभेड़ मेरठ जोन में दर्ज की गई है, जहां पुलिस ने 4,183 कार्रवाई की। इसी कार्रवाई में 7,871 अपराधी दबोचे गए, जबकि 2,839 अपराधियों को घायल किया गया। वहीं 77 कुख्यात अपराधियों को मौके पर ही मार गिराया गया। मेरठ जोन की मुठभेड़ के दौरान 2,839 अपराधी घायल हुए। इस दौरान 452 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जबकि अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए 2 पुलिसकर्मी शहीद भी हुए हैं। उन्होंने बताया कि एनकाउंटर कार्रवाई ने पूरे प्रदेश में मेरठ जोन पहले स्थान पर रहा है। इसी तरह वाराणसी जोन में 1,041 मुठभेड़ हुई, जिनमें 2,009 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 26 अपराधियों को मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया। इसी दौरान 605 अपराधी और 96 पुलिसकर्मी घायल हुए। पूरे प्रदेश में वाराणसी जोन एनकाउंटर कार्रवाई में दूसरे स्थान पर रहा। वहीं एनकाउंटर कार्रवाई में पूरे प्रदेश में आगरा जोन तीसरे स्थान पर रहा। यहाँ 2,288 एनकाउंटर की कार्रवाई की गई, जिनमें 5,496 अपराधियों को दबोचा गया। इस दौरान 715 अपराधी घायल हुए, जबकि 19 अपराधी मार गिराए गए। मुठभेड़ के दौरान 56 पुलिसकर्मी घायल भी हुए। कमिश्नरेट में सबसे ज्यादा लखनऊ कमिश्नरी ने मारी बाजी। डीजीपी ने बताया कि अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो लखनऊ जोन ने बाजी मारी है, जहां 790 मुठभेड़ के दौरान 15 दुर्दांत अपराधियों को मारा गया। वहीं प्रयागराज जोन में 506 मुठभेड़ के दौरान 10 अपराधी मारे गए। बरेली जोन में 1,962 मुठभेड़ में 15, कानपुर जोन में 657 मुठभेड़ों में 11, गोरखपुर जोन में 594 मुठभेड़ों में 8 अपराधियों को मार गिराया गया। इसी तरह लखनऊ कमिश्नरी में 126 मुठभेड़ों में 11, गौतम बुद्ध नगर में 135 मुठभेड़ों में 9, कानपुर कमिश्नरी में 221 मुठभेड़ों में 4, वाराणसी कमिश्नरी में 118 मुठभेड़ों में 7, आगरा कमिश्नरी में 426 मुठभेड़ों में 7 और प्रयागराज कमिश्नरी में 126 मुठभेड़ों में 5 अपराधियों को ढेर कर दिया गया। पुलिसिया एक्शन ने अपराधियों को प्रदेश छोड़ने पर किया मजबूर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पिछले 8 सालों में यूपी पुलिस ने अपराधियों को या तो जेल भेजा है या प्रदेश के बाहर के मंत्र को धरातल पर उतारा है। इससे अपराधियों में भय और आम जनता में सुरक्षा की भावना बढ़ी है। यही वजह है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था की सराहना राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है। योगी सरकार की नीति के तहत पुलिस ने संगठित अपराध, माफियागिरी और अवैध वसूली पर सख्त प्रहार किया है। मुठभेड़ों के साथ ही संपत्ति कुर्की, गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई और NSA जैसे कानूनों के प्रावधान को प्रभावी ढंग से लागू किया गया। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अपराधियों के खिलाफ चला ये 8 वर्षीय अभियान न सिर्फ आंकड़ों में बल्कि जमीनी हकीकत में भी कानून का राज स्थापित करने में सफल रहा है।
पुलिस की तुरंत कार्रवाई, कठोर और साहसिक कार्रवाई ने अपराधियों को प्रदेश छोड़ने पर मजबूर कर दिया है और उत्तर प्रदेश अब भयमुक्त और सुरक्षित राज्य के रूप में अपनी पहचान को सशक्त कर रहा है। फिलहाल आपको एक खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।